एक दफ़ा तो मैं डर ही गई थी कि टाइम के ऊपर बिल्कुल खाना सर्व नहीं कर सकूंगी, क्योंकि पूरी फैमिली की दावत की थी। क्यों, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पूरा दिन तो खाना बनाने में टाइम लग गया और यहाँ पे 6:30 बजे थे और मैंने अभी जो सारी मैंने क्रॉकरी और जो आज मैंने जिसमें सर्व करना था खाना वो मंगवाई थी, वो भी मैंने सारी ओपन करनी थी। 6:30 बजे हमने स्टार्ट किया। फिर अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी मेरे आके साथ, हस्बैंड भी शुरू हो गए हेल्प कराने और साथ में मेरी हेल्पर भी आ गई और हमने मिल के जो है ना पूरे 7 बजे ये सारी जो मेरी सर्विंग डिशेज हैं, प्लेट्स, ये सारी क्रॉकरी मैंने बाहर निकाली। आप लोगों ने मुझे बताना मैं पेज टैग कर रही हूँ, इतनी कमाल की क्वालिटी थी। मैंने कहा आप लोग कहते थे आप भी चेंज लेकर आए, वही वाली सारी आप करती है, तो मैंने कहा चलो चेंज लेकर आते हैं। आजकल इस सारी क्रॉकरी का ना ये न्यू स्टाइलिश लगती है और बहुत प्यारी लगती है। आप लोगों को कैसी लगी है मुझे ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना। एक से बढ़ के एक चीज थी। अच्छा, इनके पेज की ना प्राइस बहुत कम है, आप लोग जरूर जाइएगा, एक दफा पेज को फॉलो भी कर लें, क्योंकि इनके ऑफ भी चल रहे होते हैं और बहुत मजे की क्वालिटी इनकी थी, बहुत अच्छी। मतलब मैं यहाँ शॉप्स पे भी देखती रहती हूँ, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। नासरा आ गई थी टाइम के ऊपर पूरे 7 बजे और मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी मुकद्दस और नासरा। और आते ही हमने क्रॉकरी देखी और फिर थोड़ी देर में तकरीबन 10-15 मिनट में अम्मी अब्बू आ गए, मेरे भाई की पूरी फैमिली आ गई, जेंट्स यहाँ बैठ के मैंने पहले सबको जूस सर्व किया, फिर हम 5 मिनट अंदर बैठे और फिर सब किचन में आ गए। यहाँ साथ साथ जनाब गप्पे भी लग रही थी, साथ साथ हम खाना भी गर्म करके मैं रखती जा रही थी। आपको पता है ये सारा खाना आप उसी टाइम तो नहीं बना सकते, मैंने करके अलग अलग बॉक्सेस में इसको रख लिया था। फिर मैंने कहा उसी टाइम गर्म करके ना तो मैं सर्व कर दूंगी सारा। अच्छा, इतना मजा सबको, इतनी एक तो मेरी क्रॉकरी बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ी चेंज थी और माशाल्लाह खाना इतना कोई मजे का सुकून का बना हुआ था। उसी के लिए मेरी ना तबीयत भी बड़ी खराब हुई थी कि पूरे दिन की काम कर करके कोई मेरी हालत ही नहीं थी रही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ना कि खाना अच्छा बन गया और सब ने इतना को एंजॉय किया। 7 बजे सब आए, 7-7:15 बजे, रात को 12 बजे गए। अच्छा, उसके बाद हमने मीठा भी दिया, लेकिन वो मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा, मलाई बोटी थी, ये फिश थी, कबाब और ये कलमी टिक्का साथ में। ये मैंने बारबेक्यू ना मैंने ऑर्डर किया था, बाकी खाने जो थे वो मैंने घर में खाना बनाया था और सबको खाना भी और सारी चीजें बहुत माशाल्लाह से मजे की लगी थी। रशियन सैलेड वगैरह भी मैंने घर में बनाया था। खाना मैंने एक तरफ रखा और ये तो सब कहते हैं कि इस तरह बस बुफे की तरह सर्व करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है तो वो हम टेबल पे खाना आएगा नहीं पूरा, तो हम किस तरह लेंगे। बहरहाल अम्मी अब्बू और नासिर साहब इनको साथ बिठा दिया कि वो अम्मी अब्बू को साथ सर्व करते रहे। नसीर भी आके, जो मेरा छोटा भाई है, वो भी साथ ही बैठ के खाना लेके, बाकी हमने जनाब सारे बच्चों को दिया और बस गप्पे मारे थे। जिधर जिसको जगह मिल रही थी वो सुकून से जाके बैठ जाता था और खाना खाया। और अब्बू को मैं कहती थी कि आप खुद लें, आप खुद ना थोड़ा देखें, मुझे बताएं सारा ठीक है। अल्लाह पाक मेरी अम्मी अब्बू को लंबी जिंदगी दे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा और यकीन माने ये 3 घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आप लोगों को अच्छा डिनर सेट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।